कोड का के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लीड कोड प्रॉब्लम 3868 सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम का नाम है मिनिमम कॉस्ट टू इक्वलाइज एरेज यूजिंग स्वैप्स। तो प्रॉब्लम समझ लेते पहले। तो हम इसमें दो इंटीजर एरे दिया है, nums1 और nums2। दोनों का साइज n है, ठीक है। और हम दो ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं इन दोनों एरे पे, ठीक है। ऑपरेशंस क्या है? पहला ऑपरेशन है स्वैप विद इन द सेम एरे, मतलब सेम एरे के अंदर स्वैप कर सकते हैं। कैसे स्वैप कर सकते हैं? हम दो इंडेक्स चूज कर सकते हैं i और j, और हम दोनों एलिमेंट को स्वैप कर सकते हैं जो इस इंडेक्स पे है, मतलब विद इन सेम एरे, मतलब nums1 के अंदर जो i पे है और nums1 के अंदर जो j पे है, इन दोनों को स्वैप कर सकते हैं। या फिर nums2 के अंदर जो i पे है और nums2 के अंदर जो j पे है, इन दोनों को स्वैप कर सकते हैं, ठीक है। और ये फ्री ऑफ चार्ज है, ये वाला स्वैप करना विद इन सेम एरे फ्री ऑफ चार्ज है। दूसरा ऑपरेशन है स्वैप बिटवीन टू एरेज, मतलब दोनों एरे के अंदर हम स्वैप कर सकते हैं। मतलब कोई इंडेक्स चूज कर सकते हैं i, और nums1 पे जो ith इंडेक्स पे है उसको nums2 में जो ith इंडेक्स पे है, इन दोनों को स्वैप कर सकते हैं। लेकिन इसका एक कॉस्ट होगा, एक यूनिट का कॉस्ट होगा, ठीक है, एक स्वैप का। हमें करना क्या है कि हमें रिटर्न करना है मिनिमम कॉस्ट जो लगेगा दोनों एरे को इक्वल बनाने में, ठीक है। अगर दोनों इक्वल नहीं हो सकते तो रिटर्न करना है -1। तो समझते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। समझते हैं इसको। तो सबसे पहले कुछ चीज़ें समझते हैं, ठीक है। हमें यहाँ फर्स्ट रूल में बोल रखा है कि स्वैप विद इन द सेम एरे फ्री है, ठीक है। इससे हमारा प्रॉब्लम पूरा चेंज हो जाता है। क्यों चेंज हो जाता है? पहले ये वाला एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। इसके लिए एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो हमारे पास दो एरे है, ठीक है। पहला एरे है, इसके अंदर है 1 2 और 3, ठीक है। दूसरा एरे क्या है? दूसरा एरे है, मान लो 3 है, 1 है और 2 है, ठीक है। अगर देखें इन दोनों को सेम करने में कितना कॉस्ट लगेगा? इन दोनों को सेम करने में 0 कॉस्ट लगेगा। क्यों 0 लगेगा? क्योंकि देखो, क्योंकि हम इसमें बिटवीन द एरे स्वैप नहीं करेंगे। हम अगर देखें इन दोनों को पहले हम स्वैप कर देते हैं, यहाँ पे 1 कर देते हैं, यहाँ पे 3 कर देते हैं, ठीक है। ये हमने विद इन द एरे किया तो कोई कॉस्ट नहीं लगेगा। अब इन दोनों को स्वैप कर दूं मैं, 2 यहाँ 3, ठीक है। यहाँ भी कोई कॉस्ट नहीं लगेगा क्योंकि विद इन द एरे मैंने सॉल्व किया, स्वैप किया है। देखो दोनों एरे इक्वल हो गए। इससे हमें क्या पता चलता है कि इससे हमारा पूरा प्रॉब्लम ही चेंज हो गया। अब हमें क्या करना है? हमें बस मिनिमम कॉस्ट निकालना है कि दोनों एरे के अंदर सेम एलिमेंट्स हों और सेम नंबर ऑफ टाइम्स हों। क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 एक बार था, यहाँ पे भी 1 एक बार था, ठीक है। यहाँ पे 2 एक बार था, यहाँ पे भी 2 एक बार था, ठीक है। यहाँ पे 3 एक बार था, यहाँ पे भी 3 एक बार था, ठीक है। तो हमें यही करना है, मिनिमम स्वैप सच दैट दोनों के अंदर सेम एलिमेंट्स हों और सेम नंबर ऑफ टाइम्स हों। तो मान लो यहाँ पे ऐसे होता, 1 यहाँ पे होता, 1 यहाँ पे होता, ठीक है। और यहाँ पे 2 होता, यहाँ पे 2 होता, ठीक है। तो हमें करना क्या है? हमें सब इक्वल करना है। 1 यहाँ जितने बार हो, 1 यहाँ पे उतने बार हो, 2 यहाँ पे जितनी बार हो, 2 यहाँ पे उतनी बार ही होना चाहिए। तो हमें यही करना है दोनों एरे में। देखो यहाँ पे 3 बार 1 है, लेकिन 1 यहाँ पे एक ही बार है, तो एक बार यहाँ जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे 3 बार 2 है और यहाँ पे 2 एक ही बार है, तो एक 2 यहाँ आना चाहिए, तो ठीक है। तो अब हम एरेज के अंदर स्वैप कर देंगे, इसको और इसको स्वैप कर देंगे। यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 2, ठीक है। अब देखो दोनों के अंदर सेम एलिमेंट्स सेम नंबर ऑफ टाइम्स हो गए हैं, ठीक है। अब हम विद इन द एरे चाहे जितना स्वैप कर दें, ठीक है, दोनों इक्वल हो जाएंगे क्योंकि दोनों के अंदर सेम नंबर्स सेम नंबर ऑफ टाइम्स है, ठीक है। हमें यही करना है कि कितने मिनिमम स्वैप से दोनों एरे के अंदर सेम नंबर्स हो जाए, सेम नंबर ऑफ टाइम्स हो जाए। तो ये कब पॉसिबल नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ लिखा है ना कि अगर पॉसिबल नहीं है तो -1 रिटर्न करना है। तो ये कब पॉसिबल नहीं होगा? अगर मान लो 1 यहाँ पे 3 बार होता, ठीक है, ऐसे होता 1 3 बार, और यहाँ पे 1 एक बार भी नहीं होता, ठीक है। मान लो यहाँ पे एक बार भी 1 नहीं है और 1 यहाँ पे 3 बार है। तो अब ये पॉसिबल नहीं है कि दोनों के अंदर सेम नंबर ऑफ वंस आ जाए, क्योंकि अगर मान लो यहाँ से एक किसी तरीके से इसके अंदर मान लो कभी आ भी जाता है कुछ एलिमेंट्स हो, मान लो 1 एक आ जाता है
और यहाँ पे 2 आ जाता है किसी तरीके से, ठीक है, 2 या फिर जो भी नंबर 3 या 4 कुछ मान लो आ जाता है, ठीक है, और यहाँ पे है। अब देखो अभी भी इक्वल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 2 वंस हैं, यहाँ पे एक ही वन है, ठीक है। तो कब पॉसिबल नहीं होगा, अगर कोई एलिमेंट है दोनों में से एरे के अंदर, और वो दोनों मतलब दोनों के अंदर जो कोई एलिमेंट है दोनों का टोटल सम मिला के अगर वो ऑड है, मतलब 1 1 1 2 1 3, अगर ये ऑड है तो पॉसिबल नहीं होगा दोनों को इक्वल कर पाना, ठीक है। अगर कोई भी एलिमेंट्स टोटल दोनों एरे का मिला के कोई भी एलिमेंट ऑड नंबर ऑफ टाइम आया है तो पॉसिबल नहीं होगा दोनों को इक्वल करना, ठीक है। तो समझते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे आगे, अब मतलब कोड कैसे करेंगे वो देखते हैं, ठीक है। मान लो हमारे पास 2 एरे हैं, एक के अंदर है 10 और 10, दूसरे के अंदर है 20 और 20, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम एक मैप बनाएंगे, ठीक है, एक मैप बनाएंगे, उसके अंदर स्टोर करेंगे कि डिफरेंस मतलब कौन सा एलिमेंट का डिफरेंस कितना है दोनों के। हम देख रहे थे ना, एक के अंदर 1 कितनी बार था, 3 बार था, एक के अंदर 1 एक ही बार था, तो डिफरेंस कितना था, 2 का डिफरेंस था, मतलब इसके अंदर 1 जो है 1 का फ्रीक्वेंसी 2 से ज़्यादा था। तो वही चीज़ देखना है कि कौन सा एलिमेंट कितनी बार इसके अंदर आया है, कौन सा एलिमेंट कितनी बार इसके अंदर आया है, दोनों का माइनस करेंगे, मतलब डिफरेंस जो होगा वो यहाँ लिखेंगे। जैसे 10 यहाँ पे 2 बार है, 10 यहाँ पे 0 है, डिफरेंस कितना हुआ 2 का, तो ऐसे लिख देंगे 10 का डिफरेंस है 2, ठीक है। दोनों एरे में 10 का डिफरेंस है 2, एलिमेंट है ये, इसका डिफरेंस 2, ये मतलब एक एरे के अंदर 10 का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है 2 से, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे 20 का फ्रीक्वेंसी है 2, यहाँ पे 20 0 है, डिफरेंस कितना है 2 का, 20 का फ्रीक्वेंसी 2 हो गया डिफरेंस, ठीक है। अब ये हमने लिख दिया। अब ये लिखने के बाद हमें अब इस मैप के अंदर ट्रेवर्स करेंगे, इसकी जो वैल्यूज़ हैं इससे हम फाइंड करेंगे कितना स्वैप्स लगेगा, ठीक है। टोटल स्वैप्स इक्वल्स टू इनिशियली 0 है, ठीक है। अब हम इस पर ट्रेवर्स करेंगे, सबसे पहला ये एलिमेंट आया, इसको देखेंगे, ये बता रहा है कितने का डिफरेंस है, तो अगर 2 का डिफरेंस है तो कितना टाइम लगेगा इसको स्वैप करने में, कितना यूनिट लगेगा, 2/1 लगेगा, ठीक है। कितना लगेगा 2 बाई सॉरी कितना टाइम लगेगा इसको, 1 लगेगा, 1 यूनिट लगेगा, क्यों, 2/2 करेंगे तो 1 आएगा। अब ये हम 2/2 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर मान लो इसके अंदर ये 10 2 बार आए, एक स्वैप में ये 10 इधर चला जाएगा ना, तो वही चीज़ कर रहे हैं कि एक तो यहाँ पे खुद ही रहेगा और एक 10 उधर चला जाएगा, तो वही इसीलिए इसको 2 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। 1 आ जाएगा, टोटल स्वैप 1 हो गया अभी के लिए। अब यहाँ जाते हैं, यहाँ पे आए हम देखिए कितना हुआ 2 है, फिर इसको भी बाई 2 करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा 1, टोटल कितना हो गया 2, मतलब हमें टोटल 2 स्वैप चाहिए, नहीं 2 स्वैप्स नहीं चाहिए। अब ये जो टोटल है ना इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे, अभी बताता हूँ क्यों करेंगे। हमारा आंसर होगा 1, ये हम रिटर्न करेंगे, हमारा टोटल स्वैप्स होगा 1, क्यों होगा, देखो इसको अगर हम स्वैप करेंगे, एक स्वैप से 2 एलिमेंट्स फिक्स होंगे, ठीक है। यहाँ पे मान लो इसको और इसको स्वैप करते हैं, यहाँ आ जाएगा 20, यहाँ आ जाएगा 10, ठीक है, देखो फिक्स हो गया, बस इतना ही करना था। 10 यहाँ पे एक बार है, 10 एक बार है, 20 एक बार है, 20 एक बार है, तो इसीलिए इसको हमने यहाँ पे लास्ट में 2 से डिवाइड किया, क्योंकि एक स्वैप से 2 चीज़ें फिक्स होंगी, इसीलिए यहाँ पे 2 से डिवाइड किया, ठीक है। तो चलो अब इसको कोड करते हैं, कोड करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेंथ कितना है, nums1 डॉट लेंथ देख लेते हैं, ठीक है। मैप बना लेते हैं अपना, मैप ऑफ इंटीजर और इंटीजर मैप, न्यू हैश मैप, ठीक है। अब हमें डिफरेंस चाहिए, तो अब nums1 को जब ट्रेवर्स करेंगे तो जो एलिमेंट होगा उसकी फ्रीक्वेंसी को हम प्लस करते जाएंगे, nums2 को जब ट्रेवर्स करेंगे तो एलिमेंट्स की फ्रीक्वेंसी को माइनस करते जाएंगे, तो हमें पता चल जाएगा एट द मैप के अंदर कौन से एलिमेंट का डिफरेंस कितना है दोनों एरे में, ठीक है। ट्रेवर्स करते हैं इंट नम इन nums1, ठीक है, मैप डॉट पुट नम मैप डॉट गेट और डिफॉल्ट,
डिफ़ॉल्ट 0 होगा, गेट आउट डिफ़ॉल्ट सॉरी नम डिफ़ॉल्ट 0 होगा, इसके अंदर +1 करेंगे। ठीक है, सेम चीज़ को कॉपी कर देते हैं nums2 के लिए, बस यहाँ पे nums2 हो जाएगा और यहाँ पे -1 हो जाएगा। ठीक है, इससे हमें मिल गया कि एलिमेंट्स का डिफरेंस मिल गया। स्वैप्स देखते हैं कितना होगा। स्वैप्स इनिशियली 0 है। अब इस मैप में ट्रेवर्स करते हैं। ठीक है, इंट डिफरेंस इन मैप डॉट वैल्यूज। ठीक है, हम एक चीज चेक करेंगे कि अगर डिफरेंस डिविजिबल बाय 2 नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखा था ना, अगर ऑड नंबर ऑफ डिफरेंस है तो पॉसिबल नहीं है दोनों को इक्वल कर पाना। वही चेक करते हैं। अगर डिफरेंस mod 2 नॉट इक्वल टू 0 तो रिटर्न कर देंगे -1। ठीक है, नहीं तो स्वैप्स प्लस इक्वल टू हम एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे, ये जो डिफरेंस है। ठीक है, एब्सोल्यूट ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव भी हो सकता है ना, हो सकता है nums2 के अंदर ज़्यादा हो उसकी फ्रीक्वेंसी, इसीलिए बाई 2। ठीक है, एब्सोल्यूट लेके उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। फिर एट दी एंड जब हम रिटर्न कर रहे होंगे फिर से इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, और हमने देखा था क्यों कर रहे हैं। रन करते हैं, सबमिट करते हैं। सबमिट भी हो गया। तो वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।